अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फार्मेसी चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। कार्बेनाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट कार्बेनाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पर होगा। इससे पहले हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। कार्बेनाइन क्या होते हैं? कार्बेनाइन का मतलब है ऐसा कार्बन स्पीशी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाए। तो अल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन को डिफाइन करते हैं कि कंडेंसेशन क्या होती है, फिर अल्डोल को करेंगे। कंडेंसेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस होना, वाटर का बनना। और अल्डोल है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एल्डिहाइड भी हो, एल्डिहाइड एंड OL मतलब अल्कोहल भी हो। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर एल्डिहाइड भी होगा और अल्कोहल भी होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इन दिस मैकेनिज्म अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड कंटेनिंग बोथ द एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब ये अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है। तो अब इसकी एक कंडीशन है। द कंडीशन हेयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर जो इसकी एक कंडीशन बताई जा रही है वो ये है कि इसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है जी? कि जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड उसके साथ जो फर्स्ट प्राइमरी कार्बन है, जो पहला कार्बन है जिसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उसके साथ जो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं उन्हें हम उनमें से किसी को भी हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इसकी एक मेजर कंडीशन है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन की प्रेजेंस लाजमी है। तो ये जनरल रिएक्शन इसका लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड से हम एल्डोल बनाते हैं और 2 मोल लेते हैं हम एल्डिहाइड के। जनरली हम एल्डिहाइड्स या कीटोन यूज़ कर सकते हैं इसमें, लेकिन कीटोन भी ऐसे कीटोन जो मिथाइल कीटोन्स हों, मतलब उनके पास अल्फ़ा कार्बन की प्रेजेंस भी हो। और एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड भी ले सकते हैं, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कार्बन चेन को अगर इंक्रीज़ करते जाते हैं तो हमारा जो अल्डोल है वो भी कम्प्लेक्स बनता जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसे डाइल्यूट NaOH, मतलब डाइल्यूट NaOH लेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये कंपाउंड बनाएगा जिसे हम कह रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल भी इसका नाम है। चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन क्या होती है? प्रोटोनेशन तो सुना हुआ है, तो प्रोटोनेशन के आगे डी लगाया मतलब प्रोटॉन को रिमूव करना है। किस में से? उस अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अल्फ़ा कार्बन जो है उसके किसी भी हाइड्रोजन को जब हम रिमूव करेंगे तो वो हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ऐड की इसके अंदर और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो इसका उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा। और हाइड्रोजन जो सी है उसने यहाँ पे एक डेफिशिएंसी काज कर दिया है मिथाइल ग्रुप के ऊपर। सोडियम विद इन द रिएक्शन मौजूद रहेगा क्योंकि लास्ट पे हम इसे दोबारा रीजनरेट भी कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है इसे हम इनोलेट आयन या कार्बन आयन भी कहते हैं। एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो कार्बन आयन अपने जैसे ही एक एल्डिहाइड, मतलब ये हमने बनाया है एसिटल्डिहाइड से, तो इसी के जैसा ये इनोलेट जो आयन है इसी जैसा एसिटल्डिहाइड हम इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे। जब इसका इन दोनों का रिएक्शन होगा तो एक हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनेगा। मतलब ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन उसने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ये दूसरा रिएक्शन है जिसके अंदर इनोलेट आयन जो है न्यूक्लियोफाइल वो कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ।
और एक बॉन्ड बना देगा इस पूरे ग्रुप के साथ, जिसे हम इनोलेट आयन कह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो कि इसका लास्ट स्टेप है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन पहले हमने किया डीप्रोटोनेशन, लेकिन अब हम प्रोटोनेशन कर रहे हैं। ये जो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन बनाया है, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड बनाने की वैकेंसी है, तो इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास रिस्पेक्टेड कंपाउंड हमारा हासिल हो जाएगा, जो कि है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अगर आप इसे नेम करें इसकी आयोपेक सिस्टम के मुताबिक, तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है, और अगर आप जनरली इसका नाम देखें तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहलाता है। अब फार्मास्यूटिकली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं। ये मैंने साइड पे थोड़ी सी लिखी हुई है, जिनमें लिखा है साइंसेस ऑफ कम्प्लेक्स ड्रग्स। मतलब कम्प्लेक्स ड्रग्स में स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो सकते हैं। तो इनकी साइंसेस में एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोल प्ले करता है। और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स की है साइंसेस, स्टैटिन्स की जो कि ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस जो हैं ये इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन से बचाव के लिए, कोई अगर एंटीजन क्रॉस कर लेता है लाइंस ऑफ डिफेंस, तो उनकी जो प्रिपरेशन है, उन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की जो प्रिपरेशन है, उनमें एल्डोल कंडेंसेशन यूज़ होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।